अरे रुकिए तो, कहां आगे बढ़ दिए। आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूं। पेट्रोल सिर्फ 40 रुपए के अंदर, 4 BHK बंगलो सिर्फ 50,000 रुपए के अंदर। ना बीजेपी और ना ही RSS, ना ही आपको किसी से डरने की जरूरत है। बस हाँ, जान कभी कभी जा सकती है और ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको मैं करवा सकता हूं सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर। बताइए चाहिए आपको? लोकेशन बता देता हूं, काबुल, कंधार, यानी कि आपका प्यारा अफगानिस्तान। गुरुद्वारे में नमाज पढ़वाकर भाईचारा की मिसाल देने वालों, कभी आंख खोलकर तो देख लो। शाहीन बाग के अंदर लंगर खिलाने वालों, अपनी आंख की पट्टी तो हटा लो। आज अफगानिस्तान का हिंदू और सिख हाथ जोड़कर मोदी जी से भीख मांग रहा है, हमारे देश से प्रार्थना कर रहा है कि कृपया करके हमें भारत में शरण दे दीजिए। लेकिन यहां तो कुछ लोगों ने CAA का विरोध किया था, NRC का विरोध किया था, तो यह कैसे संभव होगा? यहां पर आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के अंदर सब कुछ था, बस एक चीज की कमी थी, देशभक्ति और हमारी इंडियन आर्मी। जहां एक तरफ अफगानिस्तान का राष्ट्रपति रातों रात अपनी सारी भूमिका छोड़कर अफगानिस्तान से फरार हो गया, विदेश में जाकर चैन से जीने लगा, वहीं दूसरी ओर एक हिंदू बचा हुआ था, वो आखिरी दम तक उस अफगानिस्तान में डटा रहा, क्योंकि उसे पता है कि अगर जिस दिन वो अफगानिस्तान को छोड़ देगा, उस दिन से अफगानिस्तान का आखिरी हिंदू भी समाप्त हो जाएगा। और यही बात हम लोग यहां पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेक्युलर के आंख से पट्टी हटाए नहीं हटती, तो हम क्या करें? एक तरफ जहां पर अफगानिस्तान के सभी मर्दों ने अपनी बहन बेटियों को वहीं पर छोड़कर पहले अपनी जान बचाना जरूरी समझा, और दूसरी ओर हम हिंदुओं ने अक्सर अपनी बहू बेटियों की मर्यादा के लिए अपनी गर्दन भी कटवा ली थी, लेकिन कभी भी उनकी इज्जत पर आंच आने नहीं दिया। यही दिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा समर्पण और कितना बड़ा त्याग किया है हमें बचाने के लिए। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग से आज ये चीज हट नहीं रही कि क्या आखिर उनके सामने पेट्रोल सस्ता चाहिए या फिर राष्ट्र को बचाना जरूरी है। भाई ये सारी बातें, राष्ट्रवादी की बातें हमसे ना किया करो, हम हिंदू हैं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल सस्ता चाहिए, टमाटर 20 रुपए चाहिए, और यहाँ पे आलू प्याज जो है वो 2-2, 3-3 रुपए हमें चाहिए। हमें इस राष्ट्रभक्ति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग वो हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप को भी घास की रोटी खाने पर मजबूर कर दी थी। हमने अफगानिस्तान से लड़ने वाले पानीपत के योद्धाओं को मरने के लिए छोड़ दिया था, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ यही मायने रखता है कि पेट्रोल कितना सस्ता है, और इसी पेट्रोल के लिए हम मर जाएंगे, लेकिन कभी भी राष्ट्रभक्ति के लिए आगे नहीं आएंगे। यही तो हमारी सबसे बड़ी खूबी है। खैर हटाइए इन सारी बातों से, हमको क्या लेना देना है? हमको तो CAA और NRC का विरोध करना है, अपने सिख भाइयों का विरोध करना है, अपने हिंदू बांधवों का विरोध करना है, और हां, खास करके जितने भी रिफ्यूजीज अफगानिस्तान के मुसलमान होंगे उनका समर्थन करना है। याद रखना कि हम हिंदुओं ने अक्सर मंदिर में बैठे सांपों की पूजा की है, लेकिन वही सांप अगर रास्तों के ऊपर उतर जाए और तुम्हें डसने के लिए आ जाए तो उन सांपों को दबोचा जाता है, उन्हें वहीं मारा जाता है। बस यही आपको समझना है कि अगर मंदिर का सांप है तो उसे हाथ जोड़कर नमस्ते कीजिएगा, लेकिन रास्तों के ऊपर कोई विषारी सांप आ जाए तो उसे वहीं दबोचा जाता है। और यही सपेरे आज अफगानिस्तानी के अफगानी बनकर आए हुए रास्तों के ऊपर खड़े होकर कि हमें शरण दो। 56 इस्लामिक राष्ट्र है इस पूरे दुनिया के अंदर, 56, लेकिन किसी भी राष्ट्र ने इन अफगानिस्तान के लोगों को शरण नहीं दिया। आखिर क्यों? और इसी हिंदुस्तान को धर्मशाला बनाकर ये लोग रहने आएंगे। 10 साल बाद कहेंगे कि हमें नागरिकता दो, उसके 10 साल बाद कहेंगे कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। चलिए जाते जाते आपको एक मजेदार कहानी सुना के जाता हूं। सऊदी अरब के अंदर मक्का मदीना है, और इस मक्का मदीना में 20 लाख AC वाले टेंट है। कितने हैं? 20 लाख, जिसके अंदर 40 लाख से ज्यादा अफगानिस्तानी के अफगानी शरणार्थी बनकर रह सकते हैं। लेकिन मजाल है कि एक भी AC का टेंट इन अफगानिस्तान के लोगों के लिए खुला छोड़ दिया जाए? नहीं, क्योंकि मक्का मदीना किसी के बाप का थोड़ी है, और ना ही उन्हें शरणार्थी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यहां पर बात समझ में नहीं आ रही कि एक मुसलमान को स्वीकार नहीं कर रहा, और दूसरी ओर हिंदुस्तान में रहने कर लोगों को डर लगता है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अफगानियों को हिंदुस्तान में शरण देना चाहिए, और उसके बाद ये लोग कहेंगे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। गजब करते हो साहब। तब तक के लिए राम राम।